के मारेगा। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि दोनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं को जान लो, जीव अवस्था, शिव अवस्था और पीव अवस्था। इन तीनों का ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं होगा तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। साहिब कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। एक ही दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान बता दिया उन्होंने। जीव शिव सब प्रगटे, पैदा नहीं हुए, ना कभी जीव पैदा होता है ना कभी ब्रह्म पैदा होता है। ये अवस्थाओं के नाम हैं, अज्ञानता का नाम है ये जीव और शिव। कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव अवस्था वाले तो ठाकुर बन के बैठ गए और जीव वाले उनके दास बने बैठे हैं। यानी ब्रह्म और जीव दोनों का रिश्ता बता दिया। यानी जीव बना बैठा हुआ ब्रह्म की पूजा कर रहा है, शिव की पूजा चल रही है जीव के द्वारा। लेकिन कबीर साहब दोनों का खंडन करते हैं। कबीर और जाने नहीं, कबीर इनमें से किसी को नहीं जानता। एक राम नाम किया। सब ये राम नाम कौन है, ये राम नाम क्या है? इसको पढ़ पढ़ के लोग सोचते हैं कि भगवान राम के पुजारी हैं कबीर साहब, कि दशरथ पुत्र राम जी के पुजारी हैं कबीर साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। अब इस दोहे को सुना के भी मूर्ख बनाने वाले बैठे हैं कई। कहते हैं चारों राम एक ही हैं, चारों राम एक ही हैं। अब उनको कोई ये पूछे कि एक राम तीनों से न्यारा, न्यारे का क्या मतलब होता है? न्यारे का क्या ये मतलब होता है कि चारों एक ही हो जाएंगे? तीन अलग हैं और तीनों से न्यारा चौथा राम अलग है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार लताड़ा लोगों को समझाया, डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। जिस पर मालिक की मुहर लगी होती है केवल वही जान पाता है कि गुरु कह क्या रहा है, नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाता है ज्ञान। तो साहिब कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, कौन सा है वो राम? वो काया राम है, जिसको पहचान लेते हो तुम कि ये दशरथ का बेटा है कि देवकी का बेटा है, ये अंजना का बेटा है या रमेश का या सुरेश का बेटा है। देखो सारे राम सबको देख देख के पहचान रहे हो, ये काया राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा जो सब घटों में विराजमान है। वो कौन है? जो सब घटों को चला रहा है। वो कौन है? जो सब घटों में बैठ के सब में रमा हुआ है। कौन है वो? जीव राम। आपका शरीर, आपके शरीर में आपका जीव, आपके शरीर में आपका जीव, सबके शरीरों में सबके जीव बैठे हुए हैं। बिल्कुल। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। अब ये कौन है जिसका सगल पसारा? ये पसारा है क्या? ये जो पसारा तुम्हें आंखों से दिख रहा है यही पसारा है। ये ब्रह्म राम कह लो, मन राम कह लो। छोटी सी झोपड़ी बनाई मन ने, कहता आसमान के नीचे नहीं रहूंगा, मुझे एक शेल्टर चाहिए। एक प्लास्टिक जोड़ के एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। थोड़ा काम धंधा स्टार्ट किया, पैसे आने लगे, कहता नहीं ये तो छोटा सा घर है, मुझे बड़ा चाहिए। एक कमरे का मकान बना लिया। और थोड़े पैसे आ गए, कहता नहीं ये छोटा है, 2 कमरे का बना लिया, 2 बिल्डिंग बना ली, 10 मंजिला बना लिया। बढ़ता ही चला गया, 1 से मकान से 2, 2 से 4, 4 से 8 करता ही चला गया। पूरा पूरा शहर बसा दिया। कौन से राम ने बनाया? ये पहले राम ने बनाया शहर, ये दूसरे राम ने बनाया है, ये तीसरे राम ने बनाया है। ये मन के खेल हैं जो तुम्हारा विस्तार करता जा रहा है, करता जा रहा है। अकेला आदमी आया था दुनिया में, जवान हुआ, कहता नहीं मैंने तो विस्तार करना है, बीवी लाओ, शादी करूंगा, बच्चे हो गए, विस्तार कर लिया। किसने किया? मन ने किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये कौन है? अब ये तन राम से भी अलग है, ये जीव राम से भी अलग है, ये मन राम से भी अलग है। ये कौन सा राम है? ये आत्म राम है। हमारी मुक्त अवस्था, जिस अवस्था में हम थे, जिसको बोला जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला बिगोए।
तेरी अपनी आत्म अवस्था है, उसको छोड़ के तू कहाँ 5 तत्वों में जा रहा है, कहाँ तू जन्म मरण में फंसने जा रहा है। तो वहां से उतरते ही ये जीव बना बैठा है यहाँ पर। अब इस जीव की मुक्ति तभी होगी जब इसको कोई भेदी गुरु मिल जाएगा। भेदी गुरु किसका भेद बताएगा? अपने आत्म स्वरूप का भेद बताएगा।